मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप फिर हमें वो नाम चेंज कर दो, या हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल या फार्मूला, नया पार्टनरशिप, दिस एंड दैट, व्हाटएवर यू वांट टू से, कान को यहाँ से पकड़े, वहाँ से पकड़े। एट द एंड ऑफ द डे मतलब इंडिया अपने मैच जो है वो यूएई में खेलेगा, और उसको आप चाहे किसी भी मॉडल का नाम दे दें, हाइब्रिड बोल दें, हाइब्रिड बोल दें, व्हाटएवर, फ्यूजन बोल दें। चीज का जिस चीज के शुरू होने से पहले पीसीबी गेम से आउट है, मैं आपको ये बता दूं सिंपल। इसमें अभी कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि पीसीबी गेम से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि पीसीबी ने कुछ कंडीशन आगे रख दी आएंगे ना, मोहसिन नकवी को तब भी बातें सुनने को मिलेंगी पाकिस्तान से कि हाँ भाई हाइब्रिड पे मान गए, चंद पैसों पे आपने फैसला कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया। आज मोहसिन नकवी से लाहौर पहुंची, सबसे पहला सवाल पाकिस्तान में क्या हुआ कि सर सरेंडर के क्लेम्स आ रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं सरेंडर का कोई क्लेम नहीं है, ऐसा फैसला होगा। सो मोहसिन का अगर सेमीफाइनल बनेगा या स्पेशली फाइनल, चलो सेमीफाइनल एक श्रीलंका में होगा, शायद उसमें भी वो मान जाएंगे, ठीक है जी, सेमीफाइनल को भी छोड़ दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि फाइनल को हम भारत से मूव ऑन नहीं करने देंगे। ये नहीं हुआ होगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और फिर आप बोलोगे कि जी फाइनल तो अहमदाबाद को दिया होगा, तो आप बोलोगे नहीं जी तो कोलंबो में कराओ, ये हम नहीं मानेंगे। मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप फिर हमें वो नाम चेंज कर दो, या हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल या फार्मूला, नया पार्टनरशिप, दिस एंड दैट, व्हाटएवर यू वांट टू से, कान को यहाँ से पकड़े, वहाँ से पकड़े। एट द एंड ऑफ द डे मतलब इंडिया अपने मैच जो है वो यूएई में खेलेगा, और उसको आप चाहे किसी भी मॉडल का नाम दे दें, हाइब्रिड बोल दें, हाइब्रिड बोल दें, व्हाटएवर, फ्यूजन बोल दें, कन्फ्यूजन बोल दें, कुछ भी बोलना है बोल दें, और बस बॉटम लाइन इज दिस, दे वुड गो एंड प्ले देयर। तो पाकिस्तान ने जो बोला कि जी आप हमें अगले 3 साल में फिर हमें भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एश्योरेंस दें कि हम भी जाके फिर पाकिस्तान अपने मैच इंडिया में नहीं खेलेगा, तो वहां पे कहानी अब जरा फंसी हुई है। अब ब्रॉडकास्टर की गेम है भाईजान, ब्रॉडकास्टर जो है वो नहीं चाहता कि, और ज़ाहिर बीसीसी भी नहीं चाहेगा कि आपका सेमीफाइनल और फाइनल, बाकी 2 मैच चलो देखो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, श्रीलंका में पाकिस्तान जाके मैच अपने खेल लेगा, जैसे कि लास्ट टाइम भी जाके खेला था 2021 के वर्ल्ड कप में, सारे अपने ग्रुप मैच वहां पे सेमीफाइनल खेलने के लिए गया था इंडिया, मोहाली में मैच जो हुआ था, उसके अलावा अपने सारे श्रीलंका में। तो यहाँ पे श्रीलंका वाली बात तो ठीक है, अभी तक जितने भी आपके मैच आपने खेलने हैं, अब जाके 2026 के वहां पे खेलने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान T20 फॉर्मेट पता नहीं चलता, पाकिस्तान अभी चलो ये वाला नहीं तो उससे पिछले वाला का तो फाइनल खेला था, उससे पिछले वाला का सेमीफाइनल खेला था, और अगर कहीं ना कहीं चांस बनता है कि पाकिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल और फाइनल में, तो फिर क्या वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट उठा के, मतलब बड़ा मैच है ना सेमीफाइनल, और अगर फाइनल में पहुंचता है तो वो इंडिया से उठा के फिर किसी और मुल्क में लेके जाना है। यहाँ पे कहानी फंसी हुई है, और यहाँ पे अब कुछ आगे पेशरफ्त नहीं बढ़ पा रही। इंडिया कह रहा है नहीं, ये जो फाइनल और सेमीफाइनल है ये तो हमने ये तो जाने नहीं देना। अभी तक की जो कहानी चल रही है, दे आर रिलक्टेंट, और इन अदर वे करते कराते पहले कोशिश थी कि जेशा जब चार्ज संभाले उससे पहले पहले इसका नतीजा निकल आए, और उससे पहले पहले इससे जो भी फैसला होना है करते कराते कोई जान छुट जाए और अनाउंस हो जाए, लेकिन अब वैसा नहीं है। जेशा उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, और अब एक कल का जैसे मैंने दिन बताया वो छुट्टी, और फिर उससे आगे मिलजुल के बैठ के कोई बातचीत आगे करेंगे तो कोई हिसाब किताब निकलेगा। तो यहाँ पे कहानी फंसी हुई है। और कल भी जैसे आप काफी बीच में मैसेज आ रहे थे कि नहीं जी इंडिया तो अपना जो सेमीफाइनल है फाइनल वो तो छोड़ेगा ही नहीं, कि इंडिया के हालात तो बहुत अच्छे हैं, वहां पे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सब कुछ है, तो वो किस चक्कर में जनाब जाए फाइनल, पाकिस्तान में है। जिस चीज के शुरू होने से पहले पीसीबी गेम से आउट है, मैं आपको ये बता दूं सिंपल। इसमें अभी कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि पीसीबी गेम से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि पीसीबी ने कुछ कंडीशन आगे रख दी थी कि जी वो हमें इन 3 सिनेरियोज के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है कि कल को हम भी फिर इंडिया ना जाए, या कल को हम भी इंडिया में क्रिकेट खेलने ना जाए। इस अकॉर्डिंग आपको पता है कि बीसीसीआई ने ये सारी रिफ्यूज कर दी थी, और वो डायरेक्ट गई आईसीसी के पास। आईसीसी में उन्हीं का बंदा बैठा हुआ है जेशा, क्योंकि जेशा कल 1 दिसंबर से कल से उन्होंने कुर्सी पे अपना चार्ज जो वो संभाल लिया, ठीक है। अब वो बात और इस बात को जब मिलाया गया तो भाई अब 5 दिसंबर को आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है विद पीसीबी एंड बीसीसीआई। अब वो बताता हूं 4 चीजें जो इस मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मेरी बात सुन लेना। मोहसिन नकवी बिफोर आईसीसी मीटिंग बातें कर रहे थे, मैंने जी हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी, हम अपने स्टांस पे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना टमकाना सब कुछ ओके था, लोगों को भी इत्मीनान में ले लिया गया था, ठीक है। जैसे ही मोहसिन नकवी दुबई जाते हैं, रातों रात हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हर वो काम की करना शुरू कर दिया जाता है जो काम
सबको पहले पता था कि जी हाइब्रिड पे होना है, ठीक है। जबकि मोहसिन नकवी साहब ने फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर मीटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली आउट थी उन पहली बातों से जो वो पहले कर रहे थे कि जी हम तो हाइब्रिड पे जाएंगे नहीं, ये वो, और फिर वो हाइब्रिड पे चले गए और वो ये बातें करनी शुरू कर दी कि इसमें जी क्रिकेट की जीत होगी। अब उस बात को दो लोगों ने कोट किया है, राशिद लतीफ, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर ने आज सुबह बोला है जो वो शो में कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल पहले ही तय हो चुका हुआ था, ये पीसीबी चूरन बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग एल्स, चूरन बेच रहा था। राशिद लतीफ ने भी ये बात की है कि पीसीबी को अगर ये पहले ही एग्री हो गया हुआ था तो आपको पहले चीजें बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो आपकी इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में। आएंगे ना मोहसिन नकवी को तब भी बातें सुनने को मिलेंगी पाकिस्तान से कि हाँ भाई हाइब्रिड पे मान गए, चंद पैसों पे आपने फैसला कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया। आज मोहसिन नकवी से लाहौर पहुंची, सबसे पहला सवाल पाकिस्तान में क्या हुआ कि सर सरेंडर के क्लेम्स आ रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं सरेंडर के कोई क्लेम नहीं है, ऐसा फैसला होगा। सो मोहसिन नकवी को ये समझ लेना चाहिए ही कैन नॉट प्लीज द गैलरी एनीमोर। गैलरी को he cannot please everyone. गैलरी को प्लीज करने का एक ही तरीका था कि या तो आप इंडिया को पाकिस्तान में लाने पे कामयाब हो जाते हैं या आप ये हाइब्रिड मॉडल पे बात ना करते और आप वहां बाइकआउट करके आ जाते। गैलरी इसी एक्सट्रीम माइंडसेट के साथ प्लीज होगी। जो क्रिकेट को समझते हैं, जो आईसीसी के लॉज को समझते हैं, क्रिकेट की रियलिटी को समझते हैं, क्रिकेट का बिजनेस किस तरह चलता है उसको समझते हैं, वो मोहसिन नकवी की आंख बंद करके रिस्पेक्ट करेंगे कि आपके पास फाइट करने को कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन तब भी आपने पूरी ऑनेस्टी से कोशिश की कि जो बेस्ट हो सके पाकिस्तान के लिए वो मैं वहां से लेकर आ जाऊं। बिल्कुल सही है। तो मोहसिन नकवी को गोइंग फॉरवर्ड के बीसीसीआई ऑब्जेक्ट करे और उसके बाद फिर आईसीसी क्या जवाब दे और फिर आगे क्या बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नकवी साहब नीड्स टू अंडरस्टैंड he is the one who needs to take the decision at the end of the day। ये जो लेफ्ट राइट और सेंटर बैठे हुए लोग इस अपने आपसी स्कोर को सेटल करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जो रोटियां सेक रहे हैं ना, इन रोटियां सेकने वालों को बोले आप साइड में रहें, डिसीजन मैंने लेना और मैं वो डिसीजन लूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। बिल्कुल, और डिसीजन वही लेना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए ये बेहतर नहीं है कि नहीं जी फुट डाउन रख के खुद को कट ऑफ कर दें, वर्ल्ड क्रिकेट से कट ऑफ कर दें। देखिए वर्ल्ड क्रिकेट से कट ऑफ करना, मैं तो मेरा ओपिनियन आप पूछें तो मैं तो कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ। कटिंग ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट एंड थिंकिंग कि ये हमारी जीत है, तो मेरा ख्याल से जितना भी उधम मचे, जितना भी शोर मचे, जितना भी जो मसाइल हों, अपने घर को आग कोई नहीं लगाता। और जो कहा अगर सेमीफाइनल बनेगा या स्पेशली फाइनल, चलो सेमीफाइनल एक श्रीलंका में होगा शायद उसमें भी वो मान जाएंगे, ठीक है जी सेमीफाइनल को भी छोड़ दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि फाइनल को हम भारत से मूव ऑन नहीं करने देंगे। ये नहीं हुआ होगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और फिर आप बोलोगे कि जी फाइनल तो अहमदाबाद को दिया होगा, तो आप बोलोगे नहीं जी तो कोलंबो में कराओ, ये हम नहीं मानेंगे। अब ये इशू आ गया और लग ये रहा है कि ये एक नया डेडलॉक आ गया। बाहर तो आईसीसी ने भी बोला था पीसीबी को कि ये बात तो समझ आ रही है हमें, ये आपके लिए भी ठीक है, ये हमारे लिए भी ठीक है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी ठीक है, और आईसीसी को भी पता था। ली आज 2025 में अगर इंडिया रोला डाल रहा है या इंडिया कह रहा है जी कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के पास तो 1996 के बाद पहला इवेंट आया है। बिल्कुल ऐसा ही। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चली गई थी। 2011 के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जो मैचेस थे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, हाँ बढ़ गए थे। अब इंडिया के पास अगले इवेंट और पाकिस्तान ने रोना डालना है हर मैच, हर इवेंट में। पाकिस्तान बोलेगा मैं तो नहीं जा रहा, लाजमी रोला डालेगा, हमेशा रोला डालना ही है। तो आईसीसी को भी लगा कि भाई इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब इंडिया पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ऑटोमेटिक जो मैचेस हैं, वैसे भी देखो इंडिया के साथ हर इवेंट में एक को होस्ट तो है। 2026 की आप बात कर लो, 31 की बात कर सिर्फ लो, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी एशिया कप में कोई नहीं, और वो तो आपको पता है कि वो इंडिया प्रायोरिटी नहीं देता, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दुबई चला जाएगा एशिया कप। उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल है, आपको पता है कि ये दोनों खेलेंगे तो बाकी सब भी पलेंगे, लिहाजा वो डायरेक्ट ही ले जाते हैं उसको। वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहेंगे हमें होस्टिंग करनी नहीं इसकी, एशिया कप को आप दुबई छोड़ दो, वो वैसे ही दुबई छोड़ देंगे। वो उनके लिए, उन्हें पता है कि ऑलरेडी हम पाकिस्तान भी नहीं गए, तो वो अपने साथ होस्टिंग राइट्स अपने पास रखेंगे, मामलात खुद चलाएंगे और कहेंगे भाई दुबई को दे दो। सेम लाइक जैसे उन्होंने 2018 में खुद से क्या दिया था, किसी ने उनको नहीं कहा था कि आप दुबई शिफ्ट करो, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे यहाँ छोटे मोटे इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि कोई इतने बड़े इलेक्शन भी थे, बस उन्होंने कहा जी हमारे पॉलिटिकली मामला ठीक नहीं है, घर पे हमारे हम नहीं करें। उन्होंने सोचा भी नहीं, इन्होंने चाहते तो करवा सकते थे। तो ये तो है। अब 26 में या पीसीबी चाह रहा है जी 29 में कोई होस्ट नहीं है इंडिया के साथ, को होस्ट नहीं है इंडिया के साथ, उसमें रखा जाए। इस पर अली, बीसीसीआई
जय शाह एग्रीड नहीं होते। अब सवाल यहां पर यह है, जय शाह ने आईसीसी की सदारत संभाल लिया। कल आईसीसी का उनका पहला दिन था, उन्होंने कहा मैं क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, क्रिकेट जोड़ती है, क्रिकेट दुनिया को मिलाती है और मैं स्पोर्ट्स के थ्रू ये करूंगा वो करूंगा। जो एक कोई भी बनता है चेयरमैन, वो एक अपना एक मैसेज देता है, तो उन्होंने अपना एक बड़ा मैसेज जो है वो छाप दिया। अब अली साहब सवाल ये है, चल ये रहा है कि क्या जय शाह, अगर ये चीज हो भी जाती है, क्या जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती, अगर अभी मान भी जाती है चीजें, बातें मान भी जाती है, तो क्या जबरदस्ती ये अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को दोबारा फोर्स करेंगे कि आप इंडिया जाओ, और ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये